हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और दर्शन यानी कि बुद्धिज़्म एंड फिलॉसफी, जो कि लिया गया है विचारक, विश्वास और इमारतें, पार्ट 4, कक्षा 12 से। और इंग्लिश में इसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। थीम 4 ये एमसीक्यू क्विज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज़ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे 20 क्वेश्चन, और उन 20 क्वेश्चंस का मैं जो है दोनों भाषाओं में पढ़ूंगा। और जैसे ही पढ़ना ख़त्म करूँगा काउंटडाउन चालू हो जाएगा। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। उन 5 सेकंड में आपने अपना सही उत्तर देना है। जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आपको अपने सही जवाबों का काउंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना है। तो शुरू करते हैं क्विज़। बेस्ट ऑफ लक। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहले हम इजी क्वेश्चन से लेके आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बुद्ध के बचपन का नाम डैश था, यानी कि बुद्ध चाइल्डहुड नेम वाज ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी महावीर, डी प्रियदर्शी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध वो ज्ञान प्राप्ति के बाद हुए थे, जब उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले उनका नाम जो है सिद्धार्थ हुआ करता था। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। गौतम बुद्ध जो थे एक राजकुमार थे, तो वो किस राजवंश में पैदा हुए थे। इन विच डायनेस्टी डिड बुद्ध ओरिजिनेट। तो ए जो है वज्जी, बी शाक्य, सी अवंती और डी वैशाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी शाक्य। तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश में पैदा हुए थे, उसके एक राजकुमार थे, और इनको जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसी वजह से शाक्य मुनि के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिद्धार्थ जब प्रथम बार सारथी के साथ राजमहल से बाहर निकले तो उनका साक्षात्कार किन से हुआ, यानी कि व्हेन सिद्धार्थ गॉट आउट ऑफ द पैलेस विद सारथी फॉर द फर्स्ट टाइम हु वाज हिज इंटरव्यू। तो ए है रोगी और वृद्ध यानी कि पेशेंट एंड एल्डरी, और बी जो है सन्यासी यानी कि हर्मिट, सी जो है मृत यानी कि डेड, और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो सिद्धार्थ जो है उनको ये भविष्यवाणी की गई थी उनके जन्म के साथ ही कि वो जो है एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसीलिए उनके जो है बचपन से ही उनका लालन पालन जो है भोग विलास के साथ हुआ था, और सांसारिक दुखों से बहुत दूर रखा गया था, और उनका जो है किसी से भी बाहर की दुनिया से अलग करके रखा गया था कि उनका सन्यास की तरफ ध्यान ना जाए। एक बार उन्होंने अपने सारथी को इस बात के लिए मना लिया कि वो उन्हें बाहर लेके जाएंगे। तो वहाँ जब वो अपने रथ पे सवार होकर जा रहे थे तो उन्हें जो है एक रोगी मिला, एक वृद्ध मिला, और एक मृत व्यक्ति भी मिला, और एक सन्यासी भी मिला जो जीवन के सभी कष्टों से जो है आज़ादी पाकर अपना आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उन सब से मिलने के बाद गौतम बुद्ध के मन में विरक्ति पैदा हो गई इनसे, और उसने एक सन्यासी जीवन जीने का निर्णय किया। तो ये जो है इनका जो प्रथम बार बाहर निकलने पर इनके साथ साक्षात्कार माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डैश से में 200 ईस्वी की इस मूर्ति को में बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये जो मूर्ति है इसमें गौतम बुद्ध को अपने महल से जाते हुए दिखाया गया है। तो इन दिस स्टैचू ऑफ 200 AD इन डैश बुद्धा इज़ शोन लीविंग द पैलेस। तो आपका ऑप्शन है ए सांची, यानी कि सांची में है ये मूर्ति, या अमरावती में है, या सी श्रावस्ती में, या डी वैशाली में है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी अमरावती। ये जो 1800 साल पुरानी ये मूर्ति जो है इसमें गौतम बुद्ध को घर से बाहर, महल से बाहर जाते हुए का दृश्य दिखाया गया है। तो ये अमरावती में ये पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है
बौद्ध ग्रंथों में कुल कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय अलग अलग बताए गए हैं धार्मिक के उस समय जो भारत में थे। हाउ मैनी सेक्ट्स आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। ए 72 यानी कि 72, बी 64 यानी कि 64, सी 70 यानी कि 70 और डी 68 यानी कि 68। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी 64। तो उस समय जो है 64 अलग अलग तरह के संप्रदाय जो हैं उस समय प्रचलित थे जो भारत में थे, यानी कि अलग अलग मत, 64 तरह के अलग मत थे। तो उस समय ऐसा चलता था कि जो उनके शिक्षक होते थे उन संप्रदायों के या विद्वान होते थे वो आपस में एक जगह बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद करते थे। अगर कोई जो है विद्वान किसी संप्रदाय का या शिक्षक उसमें हार जाता था वाद विवाद में, तो जो विजेता होता था उसके सामने वो अपनी हार स्वीकार करने के साथ अपने शिष्यों समेत उसी संप्रदाय में शामिल हो जाता था। इस तरह से ये संप्रदायों की संख्या जो है घटती बढ़ती रहती थी। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में जो है उस समय के लगभग 64 इस तरह के अलग अलग तरह के संप्रदायों का उल्लेख मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6, नुकीली छत वाली झोंपड़ी जहाँ बैठकर विभिन्न संप्रदायों के विद्वान वाद विवाद किया करते थे डैश कहलाती थी, यानी कि द स्पेड रूफ्ड हट वेयर स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स आर बी टू डिबेट वाज कॉल्ड डैश। तो ए जो है वो स्तूप कहलाती थी या विहार या चैत्य या कुटागार शाला। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ये इसका सही ऑप्शन है डी कुटागार शाला। तो कुटागार शाला उस नुकीली छत वाली इस तरह की झोपड़ी को कहते थे जिसकी ऊंची नोक होती थी, और ये झोपड़ी जो है किसी आमतौर पे किसी बगीचे आदि में बनाई जाती थी जहाँ पर अलग अलग संप्रदायों के विद्वान जो है बैठकर आपस में विवाद किया करते थे, वाद विवाद करते थे। और जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको बताया गया कि जो विद्वान हार जाता था उस वह दूसरे के संप्रदाय में अपने शिष्यों सहित जो है उस विजेता का शिष्य बन जाता था, यानी कि उस संप्रदाय में विलीन हो जाता था। तो इन नुकीली छत वाली झोंपड़ी का नाम जो है कुटागार शाला है, जो आमतौर पर बगीचों में स्थित होती थी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से भिक्षु वगैरह आकर ठहरा करते थे और आपस में वाद विवाद किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बुद्ध की कौन सी सोच ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थी, या ब्राह्मण कहें या ब्राह्मणवादी सोच से बिल्कुल अलग थी, यानी कि विच थिंकिंग ऑफ बुद्धा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण्स। ये जो है यज्ञ नहीं करना चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी परफॉर्म्ड यज्ञ। बी प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, यानी कि एवरीवन शुड डोनेट। सी अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी कि एडोरेंस ऑफ नॉन वायलेंस। और डी प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है, यानी कि एवरी मैन एंड वुमेन कैन स्ट्राइव फॉर देयर ओन लिबरेशन। तो आपका सही जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है, यानी कि एवरी मैन एंड वुमेन कैन स्ट्राइव फॉर देयर ओन लिबरेशन। तो ये सोच इसीलिए भिन्न है क्योंकि उस समय जो है ब्राह्मणवादी जो सोच उस समय चल रही थी, यानी कि वेदों उपनिषदों आदि के द्वारा जो ये सोच थी कि यज्ञ आदि करना और दान पुण्य करना ये सब चीज़ें तो उस समय स्वीकृत थी, और बुद्धिज़्म भी इससे अलग नहीं है। वो यज्ञ की बात तो नहीं करते, लेकिन वो जो है ये कहते थे कि ब्राह्मणवादी सोच ये थी कि एक जो मुक्ति के लिए जो है उन्हें यज्ञ वगैरह और हवन और जो भी करना है उसके लिए वो ब्राह्मणों पर निर्भर करते थे, और पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी ऐसा बताया जाता था जिसकी वजह से जो है ये जन्म मिले हैं। इस तरह की बहुत सारी सोचें थी जो, लेकिन गौतम बुद्ध जो ये कह रहे थे कि हमारे को किसी मुक्तिदाता की आवश्यकता
नहीं है, और वो कहते थे कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है, उसे किसी पर निर्भर होने के लिए या कुछ अन्य काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है मेन सोच जो थी गौतम बुद्ध की, जो ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थी। बाकी ये यज्ञ तो बौद्ध लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, ना ही दान वगैरह करने का विरोध किया, और अहिंसा का पालन तो दोनों धर्मों में ही अच्छा माना गया था। तो इसीलिए जो मेन जो इसका ऑप्शन है काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस पे विवाद हो सकता है कि यज्ञ नहीं करने पे और प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ही है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक चित्र आधारित क्वेश्चन है। तो इस चित्र में जो प्रदर्शित संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपि जो है वो किस धर्म और काल की है, यानी कि द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट डिस्प्लेड इन द पिक्चर इज ऑफ विच रिलीजन एंड पीरियड। तो ये किस समय की है और किस धर्म की है, ये दोनों बातें बतानी है। तो ए जो है ये जैन धर्म की है और 12वीं शताब्दी की, यानी कि जैन रिलीजन है और 12th सेंचुरी की है। बी कह रहा है कि ये हिंदू धर्म की है और 10वीं शताब्दी की है, यानी कि 10th सेंचुरी की है। सी कह रहा है कि ये बौद्ध धर्म की है और 10वीं शताब्दी की है, यानी कि बुद्धिस्ट की है और 10th सेंचुरी की है। और डी है उसके अनुसार भी ये बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट है और 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी की है। तो सही जवाब के लिए कि ये पांडुलिपि किस समय और किस धर्म की है, आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी बौद्ध, और ये 12वीं शताब्दी की पांडुलिपि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन वैशाली में डैश के पश्चात होने लगा। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 500 साल से लेके ईसा के जन्म से 400 साल पहले। वैसे आमतौर पे 4वीं 5वीं लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात चल रही है तो 500 साल पहले हुए हैं, उसके बाद 400 साल, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेंगे और फिर ज़ीरो पे आके ईस्वी पूर्व ख़त्म होकर फिर ईस्वी सन चालू हो जाता है। तो इसीलिए पहले 5वीं लिखते हैं फिर 4वीं, यानी कि 500 से 400 साल ईसा पूर्व के में जो है बुद्ध की शिक्षाओं, इस 100 वर्ष के अंतराल में जो शिक्षाओं का संकलन जो है वैशाली में हुई डैश के पश्चात होने लगा। वो है ए प्रथम बौद्ध संगति यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन, और बी जो है द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन, सी जो है तृतीय बौद्ध संगति यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट एसोसिएशन, और डी जो है चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट एसोसिएशन। तो आपको बताना है कि 4th 5th सेंचुरी BC इसमें कंप्लीटेड बुद्धिस्ट टीचिंग इज़ वैशाली आफ्टर। तो इसका यहाँ पे डैश में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ बौद्ध बुद्धिस्ट एसोसिएशन में से क्या आएगा, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए प्रथम बौद्ध संगति यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन। इससे पहले जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप से थी, उन्हें जो है लेखबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन प्रथम बौद्ध संगति के बाद उन्हें जो है लेखन कार्य के लिए उनको कलमबद्ध करने का काम शुरू हुआ और उनको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों ने इकट्ठा किया। और तो ये जो है वैशाली में हुई प्रथम बौद्ध संगति के द्वारा उनके बाद से शुरू हुआ। जिस प्रथम बौद्ध संगति में ये निश्चय किया गया था इनके बुद्ध की शिक्षाओं को कलमबद्ध करने का। क्वेश्चन नंबर 10 है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन डैश में किया गया है, यानी कि द टीचिंग ऑफ बुद्धा वर कंप्लेंट इन ए बुद्ध चरित्र, और बी जो है अशोकावदान, सी त्रिपिटक, और चौथा जातक कथाएं यानी कि जातक स्टोरीज या जातक टेल्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है ये इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ये 3 जो है पुस्तकों में अलग अलग तरह से इनका संकलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि त्रिपिटक लिटरली मीन्स ए 3
गुलदस्ते यानी कि 3 बुके, बी जो है 3 व्यक्ति यानी कि 3 पीपल, सी 3 टोकरियाँ यानी कि 3 बकेट्स, और डी जो है 3 मंत्र यानी कि 3 मंत्रास। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी 3 टोकरियाँ। तो त्रिपिटक का त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरियाँ, तो 3 टोकरियाँ जो है इसको त्रिपिटक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध दर्शन के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी ए जो है विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यानी कि द वर्ल्ड इज एटर्नल एंड इट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और बी क्या है, विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो बी क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड इज सोललेस बिकॉज नथिंग इज एटर्नल हेयर। और सी है दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि ग्रीफ इज द अंडरलाइंग एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये बौद्ध दर्शन की बातें हैं कि विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है यानी कि स्थायी नहीं है और सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो दुख जो है वो मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। तो दुख जो है वो मनुष्य के जीवन में ही है, वो अलग से किसी को नहीं मिलता, ये सभी के जीवन में होता है। और दुखों से मुक्ति का रास्ता ही ढूंढना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। तो उसके लिए उसे संन्यास को अपनाकर जो है अपने जीवन से मुक्ति, इन दुखों से मुक्ति पानी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है विनय पटक में संग्रह है। जो त्रिपटक थे उनमें एक है विनय पटक। तो विनय पिटक में संग्रहण है, यानी कि विनय पटक हैज़ ए कलेक्शन। ए है विनम्रता पूर्वक व्यवहार की शिक्षाएं यानी कि टीचिंग ऑफ डिग्निटी। बी जो है संघ और बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियम यानी कि रूल्स फॉर दोज लिविंग इन संघा एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। और सी जो है बुद्ध की शिक्षाएं यानी कि बुद्धिस्ट टीचिंग। और डी है बौद्ध दर्शन से जुड़ी बातें यानी कि थिंग्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी यानी कि संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए नियम बनाए गए। तो संघ एंड रूल्स फॉर दोज लिविंग इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो बौद्ध मठों में जो भी लोग रहते थे या संघ में रहते थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए और उन्हें कठोरता से उन नियमों का पालन करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 14 है सुत्त पिटक में संग्रह है। सुत्त पिटक हैज़ ए कलेक्शन ऑफ डैश। वो है ए जो है अच्छे व्यवहार की शिक्षाएं यानी कि टीचिंग ऑफ गुड बिहेवियर। बी संघ और बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियम यानी कि रूल्स फॉर दोज लिविंग इन संघ एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। और सी जो है बुद्ध की शिक्षाएं यानी कि बुद्धा टीचिंग्स। और डी जो है बौद्ध दर्शन से जुड़ी बातें यानी कि थिंग्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध विनय पटक में जहाँ संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे, तो सुत्त पिटक के अंदर जो है बुद्ध की शिक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यह कथन किसका है? यानी कि ऑल ऑफ यू बी ए लाइट फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ टू सॉल्वेशन। हु स्टेटमेंट इज दिस? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी सम्राट अशोक यानी कि एम्परर अशोक, और डी एक बौद्ध भिक्षु यानी कि ए बुद्धिस्ट मॉन्क। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
अभिधम पिटक में संग्रह है, यानी कि अभिधम पिटक हैज़ ए कलेक्शन। तो ये 3 पिटक थे, उसमें जो है अभिधम पिटक जो है उसमें किसका संग्रह किया गया है, किसका कलेक्शन किया गया है। ए, विनम्रतापूर्ण व्यवहार की शिक्षाएं, यानी कि टीचिंग ऑफ डिग्निटी। बी, संघ और बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियम, यानी कि रूल फॉर दोज लिविंग इन संघा एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। सी जो है बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बुद्धा टीचिंग। और डी है बौद्ध दर्शन से जुड़ी बातें, यानी कि थिंग्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, बौद्ध दर्शन से जुड़ी बातें, यानी कि थिंग्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश में वर्णन है, यानी कि द डिस्क्रिप्शन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवंश एंड महावंश इज। ए, भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। बी जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। सी जो है चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार, यानी कि हिस्ट्री ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काफ़ी काम किया और उसकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र जो है स्वयं भिक्षु बन के और प्रचारक बन के श्रीलंका गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धम्म, जिसे धर्म भी कहते हैं, धम्म के नाम से बौद्ध धम्म के शिक्षक डैश कहलाते हैं, यानी कि द टीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट धम्मा, ये और या रिलीजन कह लीजिए, वेयर वर कॉल्ड। और यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, ए आचार्य, बी श्रमक, सी भिक्षु, डी भिक्षु। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी श्रमक। तो बौद्ध धर्म के जो शिक्षक होते थे, टीचर होते थे, विद्वान प्रचारक होते थे, उन्हें श्रमक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। तो पहली बौद्ध भिक्षुणी डैश बनी। तो ऑन द insistence of the beloved disciple of Buddha, women were granted entry into the Sangha. The first Buddhist monk become dash। तो ए जो है महाप्रजापति गौतमी, बी जो है आम्रपाली, सी चित्रा और डी विशाखा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है ये इन्होंने ही गौतम बुद्ध को उनकी माँ की मृत्यु जो उनको जन्म देने के कुछ ही दिन बाद हो गई थी, तो महाप्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। तो सबसे पहले संघ में शामिल होने वाली जो भिक्षुणी थी, पहली बौद्ध महिला भिक्षुणी थी, वो महाप्रजापति गौतमी ही थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन है वो है थेरी का अर्थ है, यानी कि थेरी मीन्स। ए जो है वे पुरुष जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी कि मैन हु अटेंड निर्वाणा। बी जो है वे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, वुमेन हु अटेंड निर्वाणा। और सी जो है धम्म के पुरुष प्रचारक, यानी कि मेल प्रिसेप्टर्स ऑफ धम्मा। और डी जो है धम्म के स्त्री प्रचारक, यानी कि फीमेल प्रोपेगेटर ऑफ धम्मा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, वे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी कि वुमेन हु अटेंड निर्वाणा। तो ये इसके साथ ही ये क्विज़ जो है यहीं समाप्त होती है। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 20 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और विद्यार्थी और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।